दो कारण थे। एक तो आज जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिन है, उनकी हम जयंती बना रहे हैं और कहीं ना कहीं एक जैसे से चुनाव पास आता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, एक तरीके से सर्व समाज को लेने वाली बात है। ब्राह्मण हमेशा हर चुनाव में, चाहे कभी भी हुआ हो, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब ये भूमिका इस तरीके से निभाई जा रही है कि जब कहीं सम्मान नहीं मिलता ब्राह्मण को, तो वो चाणक्य का रूप भी लेता है, परशुराम का भी रूप लेता है, सुदामा का भी लेता है। तो अब हम लोगों ने सुदामा बनना बंद कर दिया है और अब हम परशुराम बन के ये डिसाइड हुआ है कि ब्राह्मण समाज एक तो होकर समाजवादी पार्टी की तरफ अपना झुकाव ले रहा है और उसको हम सम्मिलित होकर साथ में चलेंगे। लेकिन मैम, जिस ब्राह्मण वोट की आप बात कर रहे हैं वो तो बीजेपी अपने कोर वोटर के रूप में देखती है उसको। बीजेपी अपने कोर वोटर में पूरे देश को देखती है, लेकिन देश की जो हालत है आपको उसी से समझ जाना चाहिए कि 2 चुनाव हुए और दोनों उपचुनाव में बीजेपी अपनी 33 साल पुरानी सीट जीत गई। जो दतिया है वो सीट जीत गई, वो भी उपचुनाव में, जहां उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी सरकार है, सेंट्रल में है, स्टेट में हो, तब भी वो अगर हार रही है। तो आपको क्या लगता है, ये जनता का तमाचा है या फिर बीजेपी का ये मानना है कि भाई उनका वो कोर वोटर है? डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को देश में फैलाने वाले छोटे लोहिया के नाम से सुप्रसिद्ध हमारे पूज्य पंडित जनेश्वर मिश्र की आज जयंती है। इनका जन्म इसलिए हुआ था कि शोषित वंचित समाज की सेवा करना, उसे आगे बढ़ाना। तो आज ऐसे आत्मा को हम लोग नमन करते हैं, याद करते हैं कि उनकी विचारधारा जो समाजवाद की है, उस विचारधारा को हम लोग भी अपने जीवन के अंत तक उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, यह संकल्प लेते हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो भी हार रही है फिलहाल, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने घरों से ही हारेगी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, उनकी नफरतबाजी, उनकी शोषणकारी नीतियां अब जनता समझ चुकी है। इनका खेल बंद हो चुका है। मदारी का ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलता, जब तक लोग देखते हैं तभी तक चलता है। जनता समझ नहीं पाई थी इनके उन झूठे वादों को। साल में 2 करोड़ नौकरी, साल में 15 लाख रुपया। जनता परेशान है। अपने उस खाद की जो बोरी है उसकी कटौती की गई, उसमें डकैती डाली गई। परेशान है, खाद बाजार से भी नदारत है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कभी वैकेंसीज आई तो पेपर लीक हो जाता है। कैसी सरकार है कि एक साल में 20-20 पेपर लीक हो रहे हैं? क्या संविधान यही कहता है कि पेपर लीक करा करके बड़े बाप के बेटे और बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाओ, सिविल में भेजो? पूरे लोकतंत्र को खतरा है और इस अलोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए बहुत जन आक्रोश है। जनता पैदल मार्च कर चुकी है दिल्ली की सड़कों पर, लेकिन फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार शहर में मजबूती दिखाने का प्रयास कर रही है। आप इस दौरे में क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों? इस दौरे का बड़ा संदेश है। जनपद आगरा की ऐतिहासिक पावन धरती पर, जहां पर तमाम विदेशी लोगों का भी आकर्षण बना रहता है, पर्यटक प्लेस है। ऐसे पर्यटक प्लेस की पहचान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से, और उसी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान और डॉक्टर लोहिया के समाजवाद से हमारे समूचे
आगरा के सभी नेतागण, सभी हमारे जाबाज कार्यकर्ता बहुत होनहार लोग हैं। अपनी पहचान लुटेरी अलोकतांत्रिक सरकार को हटा करके समाजवादी सामाजिक न्याय की सरकार बना करके अपनी पहचान अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके इस उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं।